दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उरोज आजम। मैं हूँ इमरान यूसुफ। नजर जान चुके हैं। आगाज में बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सदर ने टैरिफ मुअख्खर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी सदर ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं। तमाम ममालिक पर बिला तफरीक बराबर टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, तारिकीन वतन को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद ये कहा कि हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है, जबकि हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। गुज़श्ता दिनों रूस और यूक्रेन में अहम पेशरफ्त हुई। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। यूरोप के साथ तजारत में हमें भारी खसारा हो रहा है। फ्रांस यूरोपी ममालिक को जौहरी हथियारों की छतरी फराहम कर रहा है। रूस के पास सबसे ज्यादा जौहरी हथियार हैं। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। जबकि नेटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमरीका मुसीबत में है। टिकटॉक समेत गैर मुल्की ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। नाज़रीन, दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया गया। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। शरीफुल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। इंसाफ के लिए शरीफुल्लाह को अमरीका मुंतकिल किया गया। ट्रंप के अमरीकियों को महफूज रखने के अज़्म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग कहा कि जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के नाक़िस इंतजामात किए। रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीका मज़ीद मजबूत और खुशहाल होगा। सदर ट्रंप पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। मार्को रूबियो सदर की खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोश हैं। आपको बताएं, आर्मी चीफ ने 4 मार्च को बन्नू कैंट पर खवारिज के नाकाम दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बन्नू का दौरा किया, जहां पर उन्हें जारी ऑपरेशंस और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ CMH बन्नू भी गए और जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। सिपा सलार का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आर्मी चीफ का दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बन्नू का दौरा, सिपा सालार को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ CMH बन्नू भी गए और जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की। शहीद होने वाले मासूम शहरियों के अहले खाना से गहरे अफसोस और ताज़ियत का इजहार भी किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, इस हमले के मुर्तकिब दहशतगर्दों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर अंजाम तक पहुँचा दिया। इस घिनौने हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। आर्मी चीफ ने कहा कि खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिज के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ ने कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकामी कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। ISPR के मुताबिक फौजी जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने उनकी बहादुरी को सराहा और दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने पर जवानों के फौरी और मौसर रद्द अमल की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। खवारिज दुश्मन अनासर के इशारे पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द ग्रोह बशमूल फितना अल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब किए गए। तादाद 25 हो गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल हैं और नब्बास, सालिया हमजा, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल हैं। GIT के पास इन अफराद से पूछगछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। GIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी। GIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। GIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। माहाना बुनियाद पर इजलास में अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की भी हिदायत की गई है।
وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پلان پر جائزہ اجلاس، نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ہنر سکھانے کا منصوبہ منظور۔ وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا، آئندہ 4 برس میں ہر سال 24 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ تک نوجوانوں کو تربیت اور ہنر فراہم کر کے روزگار کے حصول میں مدد دی جائے گی۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب حتمی مراحل میں ہے، جس کا اجرا رواں ماہ میں کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی، مقامی صنعتوں میں درکار ہنر کے حوالے سے ایک جامع ڈیٹا بیس قائم کیا جائے۔ پاکستان کے باصلاحیت نوجوان ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی، سمیڈا میں مارکیٹ سے نئی ہنرمند افرادی قوت بھرتی کی جائے۔ کہا، ایس ایم ای شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا میو ہسپتال کا ہنگامی دورہ، ادویات کی کمی، ناقص صفائی اور مریضوں کی شکایات پر ایم ایس اور سی ای او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہسپتال کے اسٹور میں موجود ادویات کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری صحت کو تمام معاملات کی چھان بین کر کے تحقیقات کا آغاز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز میو ہسپتال کے اچانک دورے پر پہنچی تو مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ شدید برہم میو ہسپتال انتظامیہ کی نہ صرف سرزنش کی بلکہ ایم ایس پروفیسر فیصل مسعود اور سی ای او پروفیسر احسن نعمان کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم بھی دے دیا۔ بعد ازاں ان کی جگہ ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق اور سی ای او پروفیسر ہارون حامد کو ایڈیشنل چارج سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں سے بات چیت کے دوران میو ہسپتال انتظامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مخلوق رل رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے ذمہ داروں کے اپنوں کے ساتھ ہوتا تو پتہ چلے۔ ایم ایس کو گرفتار بھی کروا سکتی ہوں، انہیں عہدے سے فوری ہٹایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامیہ پر شدید ناراضگی کا اظہار، میو ہسپتال میں ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ میڈیسن کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فوری اقدام کا حکم۔ سیکریٹری ہیلتھ کو میو ہسپتال میں ادویات کی 100% فراہمی یقینی بنانے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز نے گردے کے مرض میں مبتلا بچی کی ماں کی اپیل پر فوری ٹرانسپلانٹ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ گوجرانوالا سے علاج کے لیے آنے والی خاتون کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال کی تعمیر و مرمت کا جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ ناظرین، ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے 3 روپے یونٹ کمی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نیپرا کے نوٹیفیکیشنز کے مطابق ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ ریلیف دیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے صارفین کو دسمبر کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 3 روپے فی یونٹ ریلیف دیا گیا، جبکہ صارفین کو کمی کا ریلیف مارچ کے بلز میں ملے گا۔